प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी और अपने घर जाती थी। अरे ये बच्चा कौन है जो इधर से उधर भटक रहा है? बेटा तुम कौन हो? मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं दर दर भटकने लगा हूँ। उसकी ये हालत पुजारी की पत्नी को देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में लेके गई। वहाँ उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी। घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा और वो उनसे बात करने लगा। इस कारण राजकुमार घर देरी से पहुंचा। दूसरे दिन भी राजकुमार उसी जगह पर पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया। आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना? आपका नाम धर्मगुप्त है? जी मैं राजकुमार हूँ। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आया। शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ लेकर आया तथा उन्हें साथ में रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल को भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा में महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने